हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर भरत भाई सोनानी। इस यूट्यूब चैनल के जरिए हम अलग अलग डिजीजेस के बारे में एकदम साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो इस मेडिकल एजुकेशन सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं एनल फिशर के बारे में। जो एनल फिशर इतना कॉमन डिजीज है, हरस बवासीर इतना कॉमन डिजीज है कि काफ़ी सारी जनता इससे परेशान होती है। तो ये वीडियो में हम जानेंगे कि फिशर क्या होता है, उसके सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या होता है और उसका इलाज कैसे होता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि फिशर क्या होता है। तो फिशर का बहुत सिंपल अर्थ होता है दरार पड़ना, यानी कि टॉयलेट की जगह पे चीरा पड़ना, जिसको फिशर हम बोलते हैं। जब भी फिशर होने का कारण क्या होता है, तो जब भी टॉयलेट यानी कि पोटी हार्ड स्टूल आता है, कड़क संडास आता है, तब उसकी वजह से एनल वर्ज यानी कि संडास की जगह पे एकदम दरार यानी कि चीरा पड़ जाता है, जिसको हम एनल फिशर बोलते हैं। फिशर होने का कारण में मेनली देखें तो हार्ड स्टूल यानी कि कब्जियात की वजह से ये होता है। काफी बार ऐसा भी होता है कि बार बार लूज मोशन होने की वजह से एनाल कैनाल का म्यूकोजा जो होता है वहां पे सूजन आ जाती है और चमड़ी फट जाती है, उसकी वजह से भी फिशर होने का चांसेस होता है। तो फिशर में क्या होता है, फिशर में टॉयलेट की जगह पे एनल वर्ज पे यानी कि टॉयलेट की जगह का जो मुंह होता है, मलद्वार होता है, वहां पे चीरा पड़ जाता है। वो चीरे की वजह से बहुत सारा दर्द होता है। जब भी टॉयलेट पास करने के लिए जाते हैं तब वहां पे वो कड़क स्टूल पास होने की वजह से वो दरार पड़ी होती है, उसके ऊपर फ्रिक्शन होता है, उसकी वजह से दर्द होता है और काफी बार दर्द के साथ साथ खून भी बहता है। तो फिशर में मेनली सिम्टम्स होता है दर्द होना और थोड़ा कुछ खून बहना, वो फिशर का मेन सिम्टम है। तो एक बार कड़क टॉयलेट हुआ यानी कि हार्ड स्टूल हुआ तो एक बार दरार पड़ जाती है, तो घाव कैसे नहीं भरता है। हमें बॉडी पे कहीं पे छोटा मोटा कुछ भी लग जाता है तो 5-7 दिन 8-10 दिन में घाव भर जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, 24 घंटे में जो भी घाव भरता है, फिर से दूसरे दिन सुबह में टॉयलेट जाते हैं तो उसकी वजह से वो घाव पे फिर से फ्रिक्शन होकर सभी घिस जाता है और घाव फ्रेश हो जाता है, उसकी वजह से घाव भर नहीं पाता है। और जब भी घाव ऐसे लगता घाव हो जाता है तब उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा संडास का कंट्रोल करने की रिंग होती है, वो रिंग एक स्मूथ मसल की बनी हुई होती है, वो मसल स्पाजम में हो जाते हैं, यानी कि संडास की जगह और छोटी हो जाती है। उसकी वजह से टॉयलेट और घिस के आता है और तकलीफ होती है। तो इसका मतलब ऐसा हुआ है कि जो टॉयलेट में दर्द होता है उसकी वजह से टॉयलेट की जगह का रिंग होता है वो स्पाजम होता है, स्पाजम होता है वो कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्जी को बढ़ाता है, कब्जी दर्द को बढ़ाता है। ऐसी एक विशियस साइकिल चालू हो जाती है कि एक दोनों को सभी को बढ़ाता रहता है, इसकी वजह से घाव भरता नहीं है। तो ए फिशर की ट्रीटमेंट में क्या होता है, ए फिशर की ट्रीटमेंट में मेनली हमें जो विशियस साइकिल यानी कि पेन, कॉन्स्टिपेशन एंड स्पाजम यानी कि दर्द, कब्जी और जो संडास की जगह छोटी हो जाना, उसकी जो साइकिल हो जाती है, सब एक दूसरे को बढ़ावा देते रहते हैं, उसको हमें ब्रेक करना होता है। ये विशियस साइकिल को ब्रेक करना होता है। इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए मेनली सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट करनी होती है। कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट के लिए थोड़ा कुछ डाइटरी चेंजेस हम करते हैं। इसके लिए जो हाई फाइबर डाइट ज्यादा लेते हैं, यानी कि रेशा युक्त खुराक ज्यादा लेना होता है, पानी बहुत सारा पीना होता है, फिजिकल एक्टिविटी यानी कि एक्सरसाइज वो सब ज्यादा करें तो कॉन्स्टिपेशन में राहत मिलती है। और थोड़े टाइम के लिए हम लेग्जेटिव यानी कि टॉयलेट साफ होने के लिए दवाइयां देते हैं। इसकी वजह से टॉयलेट साफ होता है, टॉयलेट लूज होता है तो घाव भरने में मदद रूप होता है। दूसरी साइकिल का जो पार्ट है वो है पेन, यानी कि दर्द जो होता है वो दर्द कंट्रोल करना होता है, ताकि दर्द की वजह से स्पाजम ज्यादा बनता है, यानी कि संडास की जगह और छोटी होने लगती है। तो पेन कंट्रोल करने के लिए हम अलग अलग टाइप के पेन किलर देते हैं। और जो तीसरा पार्ट है वो स्पाजम, यानी कि संडास की जगह जो छोटी हो गई होती है उसको खुला करने के लिए यानी कि स्पाजम रिलीव करने के लिए हम कुछ मेडिसिन देते हैं। इसके लिए अलग अलग मेडिसिन होती है। इसमें मेनली ट्रॉपिकल यानी कि लोकली अप्लाई करने के लिए जो अलग अलग ट्यूब्स आती है वो मेडिसिन हम देते हैं। वो मेडिसिन में मेनली लोकल एनेस्थेटिक यानी कि लिग्नोकेन जैसी मेडिसिन होती है। और इसके साथ साथ स्पाजम को रिलीव करने के लिए जो स्मूथ मसल रिलैक्सेंट होता है, जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, निफेडिपिन होते हैं, डिल्टी जैसी के सभी मेडिसिन जो होती है वो हम देते हैं। उसकी वजह से फिशर में जो स्पाजम हो गया होता है यानी कि संडास की जगह छोटी हो गई होती है वो थोड़ी खुल सकती है। तो ऐसे ट्रीटमेंट किया जाता है। मेनली फिशर दो टाइप के होते हैं। एक्यूट फिशर यानी कि अभी अभी हुआ चीरा, जिसको बहुत कम टाइम हुआ है। एक्यूट फिशर में ऐसे हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट यानी कि पेन, कॉन्स्टिपेशन और स्पाजम तीनों को एक साथ में कंट्रोल करते हैं तो बिना ऑपरेशन को मिट जाने का चांसेस काफी सारा रहता है। ऑलमोस्ट 80 to 90% यानी कि 80 से 90% केसेस में बिना ऑपरेशन को दवाइया से मिट सकता है।
लेकिन दूसरा जो टाइप होता है क्रॉनिक फिशर, क्रॉनिक फिशर यानी कि लंबे टाइम से पड़ा हुआ चीरा, लंबे टाइम से एक बार रोग पुराना हो जाता है, 3-4 महीने से ज्यादा हो जाते हैं, तो काफी बार मेडिसिन से कंट्रोल नहीं होता है, तो उसके लिए ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। फिशर के ऑपरेशन में मेनली हम क्या करते हैं कि टॉयलेट की जगह एकदम जो छोटी हो गई होती है, उसकी वजह से जब भी स्टूल यानी कि पोटी जब भी करते हैं तब वहां पे चीरा पड़ जाता है, तो उसकी वजह से हम वो संडास की जगह जो छोटी हो गई होती है उसको खुला करने के लिए ऑपरेशन करते हैं। उसके लिए 2 टाइप का ऑपरेशन मेनली किया जाता है। एक संडास की जगह को ऐसे खुला कर देते हैं, उसको लॉर्ड्स डायलेटेशन बोलते हैं, और दूसरा ऑपरेशन है इंटरनल स्फिंक्टोटोमी, यानी कि जो संडास कंट्रोल करने की रिंग होती है उसको इंटरनल पार्ट होता है जो इनवॉलेंटरी होता है, जो इनवॉलेंटरी स्पाजम पेन की वजह से स्पाजम में चला जाता है, तो उसको कट करके संडास की जगह हम खुली करते हैं। तो ये दोनों ऑपरेशन का एकदम बढ़िया रिजल्ट होता है। और मेनली काफी सारे लोगों को ये आशंका होती है कि एक बार वो फिशर का या तो पाइल्स का ऑपरेशन करवाने के बाद हम संडास को रोक नहीं पाते हैं, अपनी रिंग कट जाती है तो टॉयलेट हम कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन वो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। अभी जो ऑपरेशन हो रहे हैं, ऑपरेशन में संडास का कंट्रोल घुमाने का यानी कि एनल इनकंटिनेंस होने का चांसेस बहुत कम रहता है। तो जब भी ज्यादा तकलीफ होती है, मेडिसिन से कंट्रोल नहीं होता है, तब अपने सर्जन को दिखा के आप ऑपरेशन भी करवा सकते हैं। ऑपरेशन में बिल्कुल ऐसा कोई रिस्क नहीं होता है। तो मित्रों, ये फिशर के बारे में और आपको इंफॉर्मेशन जाननी है तो आपके नजदीक के सर्जन को आप मिल सकते हैं, या तो हमारा दिया हुआ कॉन्टेक्ट नंबर पे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप दूसरे को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।